जब आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तब आपको डैशबोर्ड पे ही रिपोर्ट आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस का एक नया टैब दिख रहा होगा। अब बहुत ही कंफ्यूजन है कि एक्चुअली ये है क्या, किन लोगों को इसमें ओपनिंग बैलेंस डालना है, कहाँ से कब तक का डालना है और कितना डालना है। करेक्ट। तो इसी वीडियो में हम लोग आज समझने वाले हैं, आपकी ये सारी कंफ्यूजन मैं दूर करने वाली हूँ और इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और स्किप ना, ताकि आप पूरी नॉलेज ले सके और जीएसटीआर आने वाले जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइलिंग में कोई गलती ना करें। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि आईटीसी रिवर्सल और बाद में रीक्लेम वो होता क्या है एक्चुअली। आईटीसी जब आप क्लेम करते हैं तो उसको क्लेम करने के लिए 4 कंडीशन है जो सेक्शन 16(2) में बताई है और साथ में कुछ प्रोविजोस है। इसकी डिटेल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन उसमें जो प्रोविजो है वो ये बोलता है कि आप जिस आईटीसी को क्लेम कर रहे हैं उस सप्लायर को आपने विद इन 180 डेज पेमेंट कर देना है। मतलब परचेज के 180 डेज में आपने पेमेंट करना है। अगर आप 180 डेज में पेमेंट नहीं करते तो ये आईटीसी आपको रिवर्स करना है। हालांकि आप जब पेमेंट करेंगे अपने सप्लायर को उसके बाद इसको रीक्लेम कर सकते हैं। तो ये है आईटीसी रिवर्सल एंड रीक्लेम। ये एक एग्जांपल था, ऐसे बहुत से केसेस हो सकते हैं जिसमें आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ रहा है और बाद में आप रीक्लेम भी कर सकते हैं। तो अब तक तो आप जब 3B रिटर्न फाइल करते हैं तब टेबल 4 आईटीसी का जो टेबल 4 है उसमें आप टेबल 4A में आईटीसी क्लेम करते हैं, ओरिजिनली क्लेम करते हैं। टेबल 4B में आपको आईटीसी रिवर्सल दिख रहा होगा। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है, उसमें तो स्पेसिफिकली लिखा है कि ये सेक्शन वाले आईटीसी आपको रिवर्स यहाँ पे करने हैं। और सेकेंड में अदर्स लिखा है जहाँ पे ये वाला आईटीसी आप रिवर्स कर सकते हो। जो 180 डेज वाला कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रहा है और आप रिवर्स कर रहे हो तो आप वहाँ पे टेबल 4B के सेकेंड पॉइंट में उसको रिवर्स कर सकते हो। फिर फ्यूचर में जब आप पेमेंट करोगे तो टेबल 4 में सेक्शन D है, उसमें आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी कि कैसे उसको कहाँ कहाँ पे मैंने उसको रिवर्स किया और बाद में कहाँ पे उसको रिक्लेम किया। अब जीएसटी पोर्टल ये बोल रही है कि अगर आप टेबल 4 में सेक्शन D में कुछ आईटीसी रिक्लेम करते हैं तो हम उसको ट्रैक कहाँ से करें। हमारे पास ट्रैकिंग के लिए कुछ तो होना चाहिए और इसीलिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर इंट्रोड्यूस किया। अगस्त 2023 से आप जितना आईटीसी रिवर्स करोगे वो भी आपके इस लेजर में रिफ्लेक्ट होगा और जितना आप रिक्लेम करोगे वो भी इस लेजर में रिफ्लेक्ट होगा और ट्रैकिंग इस तरह से इजी हो जाएगा। तो ये लेजर में जितनी भी एंट्रीज दिखेगी वो अगस्त से दिखेगी, लेकिन अपना जीएसटी 2017 से आया है तो 2017 से लेकर जुलाई 2023 तक आपने जितने आईटीसी रिवर्स किए हैं जिसमें से आईटीसी रिक्लेमेबल है उसका क्या, उसकी ट्रैकिंग कैसे करेंगे। इसीलिए गवर्नमेंट आपको ही बोल रही है कि ये लेजर आपका ही है, आपने 3B रिटर्न ऑलरेडी इतने साल से फाइल किए हुए हैं तो आपको पता होगा कि आपने जितना आईटीसी रिवर्स किया है उसमें से कितना आईटीसी अभी भी रिक्लेम करना बाकी है। कब से कब तक, 2017 से जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ है तब से लेकर जुलाई 2023 तक जितना आईटीसी आपने ऑलरेडी रिवर्स तो कर दिया है, लेकिन उसमें से जितना आईटीसी रिक्लेमेबल है और अब तक रिक्लेम नहीं हुआ है जो आप फ्यूचर में रिक्लेम करने वाले हो, ऐसा बैलेंस आप खुद ही इस लेजर में एज अ ओपनिंग बैलेंस डाल दो। सो फॉर एग्जाम्पल जुलाई 2023 से पहले आपने अपने परचेसिस का आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर दिया है, ठीक है। अब आपने उसको 180 डेज में अब तक पेमेंट नहीं किया तो आपने उसको रिवर्स भी कर दिया है, लेकिन अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ इसलिए आप रिक्लेम भी नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर में उसको मैं पेमेंट करने वाला हूँ तो वो रिक्लेमेबल हो जाएगा। जब आप उसको पेमेंट करेंगे तब आप रिक्लेम कर सकते हैं। तो से फॉर एग्जांपल ऐसा 1 लाख रुपीज का आईटीसी आपने ऑलरेडी क्लेम किया था, जिनको पेमेंट नहीं किया तो 1 लाख आपने रिवर्स भी कर दिया और वो 1 लाख आप फ्यूचर में रिक्लेम करोगे जब आप उसको पेमेंट करेंगे तो आप ये 1 लाख का बैलेंस ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हैं। इसमें से सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी जो भी है वो आपको बाइफरकेट भी करना है। लेकिन इतना ही आईटीसी जो रिक्लेमेबल है आपने रिवर्स तो कर दिया, लेकिन अगर वो रिक्लेमेबल नहीं है तो ऐसे केस में आपको वो आईटीसी का बैलेंस इसमें नहीं डालना है। बैलेंस उतना ही आईटीसी लिखना है जो रिक्लेमेबल है। ओके, तो ये हो गई थी जुलाई तक की बात। अब जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उनको जुलाई तक लिखना है, जो मंथली रिटर्न फाइल करते हैं उनको जुलाई तक, लेकिन जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं उनको जून 2023 तक का बैलेंस लिखना है। मतलब उनको
जून 2023 तक ऐसा आईटीसी जो उन्होंने रिवर्स कर दिया है और अब रिक्लेमेबल फ्यूचर में हो सकता है, तो ऐसे आईटीसी का बैलेंस उसमें लिखना है। आगे बढ़ने से पहले मैं सीए प्रतिभा वारिया आपके लिए जीएसटी और इनकम टैक्स के अपडेट्स रिलेटेड वीडियोस लेके आती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो अब ये देख लेते हैं कि आपको कितने टाइम में इसमें ओपनिंग बैलेंस डालना है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी मन में आया ओपनिंग बैलेंस डाल दोगे। आपको 30 नवंबर 2023 से पहले ये ओपनिंग बैलेंस लिखना है। एक बार नवंबर गया, आप ओपनिंग बैलेंस बाद में नहीं डाल पाओगे, लेकिन 30 नवंबर से पहले अगर आपने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है तो बाद में कुछ चेंजेस करने पड़े दिसंबर तक आप अमेंड कर सकते हो। अमेंडमेंट आपको अलाउ है, वो भी मैक्सिमम 3 अमेंडमेंट। कभी ऐसा हुआ, समझो आपको उसमें अमाउंट डालना था 50,000, लेकिन बाय मिस्टेकली आपने 5,000 ओपनिंग बैलेंस लिख दिया और बाद में आपका ध्यान गया दिसंबर में, तो आप दिसंबर में ये अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब अगस्त 2023 से आप जितना आईटीसी रिक्लेम करेंगे उसका ट्रैकिंग भी होगा इस लेजर के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम लेजर। तो अगर आप इसमें जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा आईटीसी रिक्लेम कर रहे हैं तो आपको एक वार्निंग मैसेज आएगा, सिर्फ वार्निंग मैसेज आएगा कि जितना रिक्लेमेबल आईटीसी का बैलेंस है उससे ज़्यादा आप क्लेम कर रहे हैं, करेक्ट। लेकिन फिर भी आप रिटर्न तो फाइल कर पाएंगे, आपको रिटर्न फाइल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ये वार्निंग मैसेज आपको आ जाएगा जिससे आप एक्यूरेटली रिटर्न फाइल करें, कोई गड़बड़ ना हो, फ्यूचर में आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस सफर ना करने पड़े। इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप जब 3B रिटर्न फाइल करते हैं तो प्रॉपरली 3B रिटर्न फाइल करें। आप कितना आईटीसी एक्चुअली क्लेम कर रहे हैं, उसमें से आप कितना रिवर्स कर रहे हैं और फिर उसमें से आप कितना रिक्लेम कर रहे हैं, उसको तीनों सेक्शन में डिवाइड करें, टेबल 4 में, बी, सी और डी में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप आईटीसी क्लेम करते हैं, ओरिजिनल आईटीसी जो आप क्लेम कर रहे हैं उसमें ही रिवर्सल वाला अमाउंट माइनस कर देते हैं। आपको लगता है तो रिवर्स ही तो करना है, तो नीचे क्यों मेंशन करें, नेट अमाउंट आप लिख देते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जो आईटीसी रिवर्स करते हैं उसको टेबल 4B में अलग से दिखाएं और फिर जब आप रिक्लेम करते हैं तो 4D में दिखाएं प्रॉपरली।